हाउ टू क्रिएट वेरीफाई एड्स अकाउंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आपने वेरीफाई एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह उसके अंदर सेटिंग्स करनी है, कौन सी कैटेगरी चूज करनी है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप गलत कैटेगरी चूज करते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई भी हो जाता है बट स्टिल आप जो है वो उस पे अर्निंग वाले ऑप्शंस आपको शो नहीं हो रहे होते क्योंकि यहाँ पर 3 किस्म की कैटेगरीज वाले अकाउंट होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो होता है वो बिजनेस को प्रमोट करने वाला होता है, दूसरा आप एफिलिएट कर सकते हैं और तीसरा आप उससे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेटिंग्स गलत चूज करते हैं या कैटेगरी गलत चूज करते हैं तो देन जो है वो आपका जो है वो उसके अंदर अर्निंग वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे होते। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह आपने वेरीफाई एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट करेंगे और देन दोनों को यूज करते हुए आप अर्निंग करेंगे। सो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड में आपको मैं एड्स की कंप्लीट पेमेंट वाली सेटिंग भी आपको करके बताऊंगा। आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। हम इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे। हम यहाँ पर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लाइक आपको होस्टिंग बाय नहीं करनी पड़ेगी, डोमेन बाय नहीं करनी पड़ेगी। आप इन्हीं ब्लॉगर और एड्स को यूज करते हुए आप आर्टिकल लिखेंगे और उस पर जो है वो अर्निंग करेंगे। मैं आपको लाइव वीडियो के अंदर जो है वो डॉलर्स अर्न करना भी बताऊंगा। सो चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस तरह इस वीडियो के अंदर अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो इस पर अर्निंग भी सिखाऊंगा, तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने एड्सटेरा जो है वो सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक रेड लोगो वाली वेबसाइट नजर आ रही होगी, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो साइन अप पे क्लिक करना है। आपने सिंपली यहाँ साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप जी यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एज एन एडवर्टाइजर एंड एज अ पब्लिशर। अब इन दोनों का फर्क मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजर वो है जो अपने प्रोडक्ट की, अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करवाना चाहता है आपकी वेबसाइट के थ्रू, या जो भी एड्सटेरा पर वेबसाइट रजिस्टर है और जिनकी ट्रैफिक्स आ रही हैं उन वेबसाइट पर ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है ताकि ये अपने प्रोडक्ट और वेबसाइट की प्रमोशन कर सके। और पब्लिशर वो है जिस तरह हम पब्लिशर हैं, हम इनके एड्स लगाएंगे और लगाने के बाद ट्रैफिक ला के देंगे एंड देन जो है वो हमारी जो है वो अर्निंग होगी। सो हमने सिंपली एज अ पब्लिशर पे क्लिक करना है, सेल ट्रैफिक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास जो है वो साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल दे देनी है। मैं जल्दी से यहाँ पर ईमेल टाइप कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी और इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आपने जो मैसेंजर है वो इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। आप फेसबुक भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी, बट मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम जो है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद पेमेंट मेथड में जो है वो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किसी किस्म के पेमेंट मेथड को यहाँ पर नहीं छेड़ना, आप अंदर जाकर जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पर आपने सिंपली बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये जो है वो आपको ईमेल सेंड करेंगे और आपने देन उसको वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पर ये जो लॉगिन है ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम चेंज कर लेता हूँ। मैं अगेन यहाँ पर साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के बाद कंफर्मेशन ईमेल हमारी ईमेल पर आ गई। मैं यहीं से ओपन योर इनबॉक्स कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे मुझे ये मेरी एक नई ईमेल है जिसको मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ईमेल क्रिएट किया। सो यहाँ पर कंफर्म ईमेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एड्सटेरा पर अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। अब आपने मज़ीद जो सेटिंग्स हैं वो उनको ज़रूर देख लेना है। मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन उसी क्रेडेंशियल्स के साथ करना है जो मेरे पास जो मैंने जो है वो यहाँ पर यूज़ किए थे। सो ये मेरे पास यहाँ पर सेव भी हैं, तो मैं इन्हीं को जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। मैं मैकबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस वजह से ये सिक्योरिटी इश्यूज़ है। सो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सो लॉगिन करने के बाद ये रहा आपका एड्सटेरा का डैशबोर्ड। अब आपने इसके अंदर मज़ीद क्या सेटिंग करनी है, आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आने के बाद आप यहाँ से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन दे दी अब आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ईमेल आप चेंज नहीं कर सकते एंड यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप जो मेन चीज़ें जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती हैं वो चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आपका नेम है। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर आपके पास डैशबोर्ड इस तरह शो हो रहा है तो आपने इस एरो को क्लिक कर लेना है। ये यहाँ पर जो है वो वापस इस तरह डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है ताकि सिर्फ वही पेमेंट मेथड्स आएँ जो जिनसे आप विड्रॉ करवा सकें। मैं यहाँ पर यूएसडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट पेमेंट सिस्टम है। अब देखें यहाँ पर जो पेक्सम है ये आपके पास एक पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू आप मिनिमम $5 भी विड्रॉ करवा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पेक्सम आई डोंट नो कि ये कौन सा पेमेंट मेथड है। मैंने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना। सो जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र अच्छा है बट यहाँ पर आपको $1000 जो है वो मिनिमम होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर हम सबको इग्नोर करेंगे और जो मेन है उस पर आएंगे, वो है बिटकॉइन। आपने यहाँ पर बिटकॉइन को सिलेक्ट करना है जो कि $100 मिनिमल जो है वो पे आउट है।
जो कि आप इजीली यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं, और होने भी कुछ ना कुछ हो तो तभी आपको विड्रॉ करवाने चाहिए। अब यहाँ पर वैलेट क्या है, वैलेट एड्रेस जो कि आपका बाइनेंस पे अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपके पास एक एड्रेस होता है, वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, और जब आपके $100 हो जाएंगे आप विड्रॉ करवाएंगे तो वो आपके बाइनेंस के अकाउंट में चले जाएंगे। मजीद अगर आपको इस बारे में समझना है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ आप किसी दोस्त के बाइनेंस अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अपना अकाउंट बनाना भी ज़रूरी नहीं है, बट आप अपना अकाउंट बना भी सकते हैं, वो जगह आपको वो जो है वो यूज़ करना पड़ सकता है। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। यहाँ पर एड्रेस देने के बाद जो भी एड्रेस होगा उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब बारी आती है वेबसाइट की। वेबसाइट पर आते हैं। अब हमने वेबसाइट को ऐड कैसे करना है, मैं यहाँ पर ऐड वेबसाइट करूँगा। यहाँ पर ऐड वेबसाइट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वेबसाइट का नेम एंड URL। अब वेबसाइट का URL कहाँ से आएगा, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने वेबसाइट को भी क्रिएट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर होस्टिंग डोमेन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टार्ट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने जो है वो ब्लॉगर पर जो है वो अकाउंट बना लेना है। और ब्लॉगर के ज़रिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अर्निंग करना भी बताऊंगा और लाइव अर्निंग करके भी दिखाऊंगा। तो आपने मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो यहाँ पर जो है वो मैं blogger.com पर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको जो है वो क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे जो है वो साइन अप करेगा। मैं अपनी ईमेल के साथ इसको साइन अप कर दूँगा। यहाँ पर मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर पासवर्ड देकर जो है वो ओके सो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद मैंने इसको जो है वो कंटिन्यू कर दिया, और आप इसको अपनी किसी भी ईमेल के साथ जो है वो साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे यहाँ पर रिकवरी ईमेल देनी पड़ेगी, मैं वो भी दे देता हूँ यहाँ पर। सो इस तरह आपने यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर जो है वो साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद अब टाइटल क्या है, यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइटल देना है। आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा उर्शीद बिलाल। एंड नाउ अब आप इसको जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है मेन बारी एड्रेस की। अब एड्रेस क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक एड्रेस है blogger.com। अब यहाँ पर जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर जो है डॉट से पहले आपकी जो है वो एक एक्सटेंशन लगेगी जिसे हम सब डोमेन भी बोलते हैं अपनी वर्डप्रेस या अपनी जो है वो इंटरनेट की ज़िंदगी में। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ये लिख सकता हूँ खुर्शीद वेब। अब hursheedweb.blogger.com या blogspot आपको जो है वो ये एक्सटेंशन इसके साथ मिलेगी। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और देखता हूँ अगर ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास अवेलेबल हुई तो वो हम इसी से जो है वो अपना URL बना लेते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये यहाँ पर अवेलेबल होगी। सो ये वही सिर्फ आप यहाँ पर यूनिक होना चाहिए आपका एड्रेस, क्योंकि दो एड्रेस एक जैसे होंगे तो डेफिनेटली एक दूसरी की वेबसाइट जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली डोमेन आपकी यूनिक होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर खुर्शीद वेब 23 कर लिया है, जो कि डिजिट आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पर जो है मैं प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर जो है इसलिए यहाँ पर कोई भी मैंने यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया और एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद अब कुछ ही देर के लिए प्रोसेसिंग होगी और ये रहा आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड। यहाँ पर अब आपके पास ये डैशबोर्ड आ गया। अब आप अपनी वेबसाइट देखना चाहते हैं, URL देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपको वेबसाइट यहाँ पर शो हो रही है, ये मेन्यू शो हो रहा है, ये सर्च सिस्टम शो हो रहा है। जब आपके ज़्यादा सारे ब्लॉग्स होंगे तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल मैं जो है वो URL को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद वेबसाइट को मैं अपने एडस्टेरा के अंदर जो है वो ऐड कर लेता हूँ। मुझे ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी, जस्ट मैं .com के साथ इसको ऐड करूँगा। अब वेबसाइट कैटेगरी कौन सी है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास मैं इसको कोई डाउनलोड वाली वेबसाइट है, कन्वर्टर वेबसाइट है, बुक्स वेबसाइट है, मैं फ़िलहाल इसको बुक्स पे जो है वो कर लेता हूँ। और अब आपके पास ये पूछ रहा है कि भाई आप किस तरह का ऐड चाहते हैं। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैं ऐड करूँगा ये वेबसाइट जो है वो रिव्यू में चली जाएगी, और कुछ ही देर बाद जब एडस्टेरा की टीम इसको रिव्यू कर लेगी, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, तो वो यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसी एक्टिव होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे ईमेल रिसीव हो गया, योर डोमेन वर अप्रूव्ड। यहाँ पर जो है मेरी डोमेन जो है वो अप्रूव हो गया है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एडस्टेरा के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद भी अगर मैं अपनी डोमेन को यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए यहाँ से ऐड यूनिट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ यहाँ पर जो है वो बताने वाला हूँ। सो होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि एडस्टेरा का अकाउंट किस तरह बनाना है, ब्लॉगर पे अकाउंट किस तरह बनाना है, ब्लॉगर पे वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है विदाउट होस्टिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो तक आपने भी अपने अकाउंट वगैरह को रेडी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव ब्लॉग बनाकर जो है वो उस पर अर्निंग करना सिखाऊंगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।